गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम वर्कशीट 46 करने जा रहे हैं, जो हमारे हिस्ट्री का चैप्टर 3 है, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय है। बेटा ये इस चैप्टर की वर्कशीट 4 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने जर्मनी में नियंत्रण बढ़ाने के लिए कौन कौन से संगठन बनाए। बेटा बहुत सारे संगठन बनाए थे जर्मनी में हिटलर ने। पहले वाले संगठनों को भी उसने एज इट इज़ रखा, और उसके अलावा उसने गेस्तापो नाम का गुप्तचर पुलिस रखी, एसएस पुलिस रखी और एसडी पुलिस रखी उसने। दूसरा क्वेश्चन, नासी सोच के अनुसार अवांछित लोग कौन थे। अवांछित लोग मतलब कि उन लोगों को जर्मनी में रहने नहीं दिया जाएगा, यानी कि हिटलर को इन लोगों को रखने की इच्छा नहीं थी, वो चाहता ही नहीं था इन लोगों को। तो कौन कौन थे? जो प्योर आर्य जर्मन नहीं थे, और प्योर आर्य जर्मन उनको समझा जाता था बेटा जिनकी नीली आँखें और ग्रे हेयर्स हुआ करते थे, ठीक है। और बीमार लोगों को, अपाहिज लोगों को भी वो अवांछित समझता था, ठीक है, यानी कि जो मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते थे। तीसरा क्वेश्चन है, हिटलर ने किन किन देशों पर आक्रमण किया। बेटा हिटलर ने ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रूस पर आक्रमण किया। आप बुक शॉप से एक वर्ल्ड का मैप लेंगे जो वर्ल्ड वार सेकंड का होगा, द्वितीय विश्व युद्ध का मैप आपको वर्ल्ड वार का मिल जाएगा। उसमें चारों देशों को आपको दिखाना है और चिपकाना है इस क्वेश्चन के साथ। यहूदियों के साथ नाज़ी व्यवहार किस प्रकार का था। बेटा सबसे बुरा व्यवहार था इन लोगों के साथ, तो बहुत बुरा हुआ हिटलर के टाइम पर। तो नाज़ी नज़रों में हिटलरों को हत्यारा और सूदखोर समझा जाता था। इन्हें बहुत ही घनी बस्तियों में रहने को मजबूर किया जाता था, जिन्हें घेटो कहा जाता है। इन्हें तरह तरह से इनको डराया जाता था। ये कहा गया कि जर्मनी छोड़ के चले जाएं। इनकी आजीविका छीन ली गई, इनको व्यापार करने के साधन छीन लिए गए और इनको पूरे समाज से अलग कर दिया गया, यानी कि जर्मनी लोगों को भी, जो प्योर आर्यंस थे, उनको भी ये कहा गया कि इनसे कोई व्यवहार नहीं रखेगा, अगर कोई रखेगा तो उन जर्मन्स को भी सज़ा दी जाती थी बेटा। और इनको पूरी तरह से ख़त्म करने का भी हिटलर ने विचार किया, और इन्हें पोलैंड में गैस चैम्बरों में ले जाकर इनको मार दिया जाता था। बेटा फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है कि क्या आपको अपने आसपास किसी प्रकार का भेदभाव नज़र आता है, इसे दूर करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। बेटा मैं अपनी नज़रों में महिलाओं और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ कभी कभी ऐसा भेदभाव होते देखती हूँ, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में ये लिखा है। आपको कुछ और भी नज़र आता है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और इस भेदभाव को दूर करने के लिए बेटा आर्थिक स्थिति, यानी कि पैसे की पावर होना इंसान के पास ज़रूर है। जब पैसे की पावर उसके पास हो जाती है, सामाजिक बराबरी अपने आप आ जाती है। तो इसके लिए आप देखते हो गवर्नमेंट शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन देती है। वो इसीलिए देती है ताकि उनको तरक्की करने के अच्छे अवसर मिल सकें और वो समाज में आगे बढ़ सकें और उनको बराबर का सम्मान मिल सके। तो ये थी हमारे क्वेश्चन आंसर। गुड लक।